संत पीटर और संत पौलुस के पर्व का संदेश, विश्वास, परिवर्तन और समर्पण की जीवन यात्रा। आज हम संत पीटर और संत पौलुस के पर्व को बड़े आनंद और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। यद्यपि दोनों का स्वभाव, पृष्ठभूमि और जीवन यात्रा एक दूसरे से बहुत भिन्न थी, फिर भी ईश्वर ने दोनों को अपनी महिमा के लिए अद्भुत रीति से उपयोग किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर पूर्ण लोगों को नहीं बल्कि समर्पित लोगों को चुनते हैं। संत पीटर एक साधारण मछुआरे थे। उनमें उत्साह था, लेकिन कई बार वे जल्दबाजी भी कर बैठते थे। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ यीशु का अनुसरण किया, परंतु कठिन समय आने पर 3 बार उनका इनकार भी किया। यह उनकी कमज़ोरी थी, लेकिन उनकी कहानी यही समाप्त नहीं होती। सब उन्होंने अपने पाप पर पश्चाताप किया, तब प्रभु ने उन्हें क्षमा किया और फिर से बुलाया। वही पतरस आगे चलकर प्रारंभिक कलीसिया के मजबूत स्तंभ बने। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमारी असफलताएं ईश्वर की योजना को समाप्त नहीं करती। यदि हम सच्चे मन से लौट आए तो ईश्वर हमें फिर से खड़ा कर सकते हैं। दूसरी ओर संत पौलुस का जीवन परिवर्तन की अद्भुत मिसाल है। वे पहले मसीहियों के विरोधी थे और उन्हें सताने का कार्य करते थे, लेकिन दमिश्क के मार्ग पर प्रभु यीशु से हुई मुलाकात ने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया। उसी क्षण से उनका जीवन केवल मसीह के लिए समर्पित हो गया। उन्होंने अनेक कठिनाइयाँ, कष्ट, कैद और अत्याचार सहन किए, फिर भी कभी पीछे नहीं हटे। उनका एक उद्देश्य था कि संपूर्ण संसार को मसीह के प्रेम का संदेश पहुँचाना। संत पीटर और संत पौलुस का जीवन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर किसी की अतीत को देखकर निर्णय नहीं लेते। वे हमारे वर्तमान, समर्पण और भविष्य की संभावनाओं को देखते हैं। यदि एक मछुआरा कलीसिया का अगुआ बन सकता है और एक सताने वाला महान प्रेरित बन सकता है, तो ईश्वर हमारे जीवन में भी महान कार्य कर सकते हैं। आज के समय में हम भी अनेक संघर्षों, निराशाओं और कमजोरियों से गुजरते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम योग्य नहीं हैं, ये हमारे जीवन में बहुत कमियां हैं, लेकिन संत पीटर और संत पौलुस हमें आशा देते हैं कि ईश्वर की कृपा हमारी कमजोरियों से कहीं अधिक बड़ी है। जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, तब वही हमें नई दिशा, नई शक्ति और नया उद्देश्य प्रदान करते हैं। इन दोनों संतों का जीवन हमें साहस का भी संदेश देते हैं। उन्होंने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। उन्हें धन, सम्मान या सुविधा की चिंता नहीं थी। उनका सबसे बड़ा धन था मसीह के साथ उनका संबंध, इसलिए वे हर परिस्थिति में अडिग रहे। अंततः दोनों ने अपने विश्वास के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन के समर्पण में दिखाई देता है। आज हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैं भी अपने विश्वास में दृढ़ हूँ? क्या मैं अपनी कमजोरियों के कारण निराश हो जाता हूँ या ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखता हूँ? क्या मैं अपने जीवन के द्वारा दूसरों को मसीह के प्रेम का अनुभव करा रहा हूँ? आइए संत पीटर से अटल विश्वास, विनम्रता और पश्चाताप की भावना सीखें। संत पौलुस से परिवर्तन, साहस, समर्पण और मिशनरी उत्साह सीखें। हमारा जीवन भी ऐसा बने कि लोग हमारे कार्यों में ईश्वर की महिमा को देख सकें। इस पावन पर्व पर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वे हमें संत पीटर की तरह विश्वास में दृढ़ और पौलुस की तरह सुसमाचार के प्रचार में उत्साही बनाए रखें। हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा और दूसरों की भलाई के लिए समर्पित हो। जब भी कठिनाइयाँ आए, हम पीछे ना हटें बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जो प्रभु पतरस और पौलुस के साथ थी, वही प्रभु आज भी हमारे साथ हैं। आइए इस पर्व पर हम अपने जीवन को नए सिरे से प्रभु को समर्पित करें और संकल्प लें कि विश्वास, प्रेम, सेवा और साहस के साथ हम भी अपने जीवन की यात्रा पूरी करें। यही संत पीटर और संत पौलुस के जीवन से मिलने वाली सबसे बड़ी प्रेरणा है। अपने जीवन में निराशा का सामना करते हुए भी हम निरंतर आगे बढ़ें, क्योंकि प्रभु हमारे साथ चलते हैं।